श्री राधे, प्राचीन भारत में कहीं कहीं बहु विवाह की प्रथा थी, परंतु जहां भी बहु विवाह होती थी वहां पुरुष को घर गृहस्थी संभालना बड़ा मुश्किल होता था। अब दो भी पत्नियां हो तो आपस में खूब लड़ाई होती है और संभालना पुरुष को मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, इतनी पत्नियां थी। तो भगवान इतनी सारी पत्नियों को कैसे संभालते होंगे? आपस में लड़ाई होती होगी, क्या होता होगा, जरा देखते हैं। नारद जी को भी कुतूहल हो गया, जबकि कृष्ण के जन्म से लेकर पग पग में नारद भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के परम सहायक है नारद, भक्त प्रवर है। उनके मन में भी संदेह हुआ। उन्होंने सोचा चलो कृष्ण की गृहस्थी का दर्शन करते हैं। इतनी सारी रानियों के साथ एक कृष्ण कैसे संतुलन बनाते होंगे, कैसे काम जो है गृहस्थ का काम कैसे चलता होगा। तो देखने के लिए नारद जी द्वारकापुरी आते हैं। ए श्री कृष्ण नैकेन बहुवीनाम यद्यदृक्षुस्म नारद। तो वहां गए तो देखा कि 16,108 एक जैसे भवन है, सारी दिव्य, सारी सुविधाओं से युक्त उपवन, बगीचा, सब कुछ बढ़िया, मणिगणों से युद्ध एकदम सजे हुए घर। तो तत्र षोडश सद्म सहस्त्र समलंकृतम है। जहां रनिवास था, रानियों का निवास था, 16,108 घर बने थे, एक जैसे थे, कहीं किसी में किसी बात की कमी नहीं, न कहीं अधिक है न ज्यादा है। तो उनमें से किसी एक घर में नारद जी ने प्रवेश किया। सारे घर एक जैसे थे, तो बड़ा सजा हुआ घर था। जब वहां गए तो कैसा था अंदर से वो घर? रत्न प्रदीप निकर द्युति भी निरस्त। इतने रत्न सजे हुए थे, रत्नों की कांति से ही वो घर जगमगा रहा था। वहां किसी दीपक उपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। नित्यंती यत्र विहिता गुरु धूप सूक्ष्म। तो कहते हैं वहां पर शिखंडी, मोर आदि पक्षियां गुरु धूप की खुशबू सुनकर बड़े प्रेम से नृत्य करते थे। दासी सहस्रयुतमा सबम हरिगृह। और हर घर में हजार हजार दासियां थी, सेविकाएं थी। वहां जब प्रवेश किया तो ब्राह्मण ने देखा भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और कृष्ण की सेवा कर रही एक महारानी पंखा जल रही है। विप्रो ददर्श चमर व्यजनेन रुक्म दंडेन, यानी सोने का डंडा वाला चमर जल रही है। किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। जब वहां अंदर गए तो कृष्ण भगवान खड़े हो गए। उठकर उनको आसन में बिठाया नारद जी को, फिर उनका पैर धोया, पैर का जल अपने सिर पर लगाया। देखिए भगवान स्वयं नारायण है, पर ब्राह्मण का कितना सम्मान करते हैं। ऊपर आसन पर बिठाया, पैर धोया है, और वो चरण का जल अपने सिर पर जल लगाया और हाथ जोड़कर कहने लगे इतना स्वागत सत्कार करने के बाद नारद से तस्यावनिज्ञात और अपराह प्रभु भगवते करवाम किमते। तो स्वागत सत्कार करने के बाद कहते हैं प्रभु आप तो सर्व समर्थ है, बताएं आपकी मैं क्या सेवा करूं। इतनी विनम्रता भगवान श्री कृष्ण। तो नारद भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। नैवाद्भुतम त्वयि विभो किल लोकनाथ। नारद ने कहा प्रभु आप तो समस्त लोक के स्वामी हैं, आप जो ऐसी विनम्रता दिखा रहे हैं ये जो है कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। बस आपके चरणों के दर्शन हो गए, मैं निकलता हूं। उनको तो कृष्ण की गृहस्थी देखनी थी।
कुछ नहीं कहा, वहां से चले गए। तो निदा शिवम दबा भी सदगे, हम दूसरे घर में गए तो वहां भगवान पत्नी के साथ बैठकर खेल रहे हैं। उद्धव भी साथ में बैठे हुए, वहां भी भगवान की पूजा हो गई, वहां भी कुशल मंगल पूछा गया। फिर उसके बाद वहां से आ गए तो कहीं देखते हैं लालयंतम सुतान शिशु, भगवान कहीं बच्चों का लालन पालन कर रहे, कहीं स्नान करने की तैयारी चल रही है, कहीं पर जुवंतम वितनाग्नि, कहीं पर अग्नि में हवन कर रहे हैं, और कहीं पर पंचभीमक यजंतम, पंच महायज्ञ कर रहे हैं, और कहीं पर भोजयंतम द्विजान क्वापी, कहीं पर ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है, और जो ब्राह्मण का खाया हुआ है वो भगवान खा रहे हैं। क्वापी संध्या मुपासीनम, कहीं पर भगवान बैठकर संध्या कर रहे हैं, कहीं मौन होकर जप कर रहे हैं भगवान। एकत्र चासी चरमाभ्याम चरंतम, कहीं पर युद्ध कौशल सिखा रहे हैं सैनिकों को, युद्ध अभ्यास करवा रहे हैं, और कहीं पर अश्वई गजई रपी क्वापी, कभी हाथी पर घोड़े पर चलकर घुड़सवारी कर रहे हैं। क्वचित छयानम पर्यंके, कहीं कहीं पर पलंग पर सोए हुए और बंदी जन स्तुति कर रहे हैं, और मंत्र इंतम तक अस्मिचित, कहीं पर आपस में मंत्रणा कर रहे हैं वो उद्धव आदि से, और क्वचित बीज मुख्य गदतन गा, कहीं कहीं पर ब्राह्मणों को अपार गाय दान दे रहे हैं, और कहीं कहीं पर चुपचाप ब्राह्मणों से विद्वानों से इतिहास और पुराण की मंगलमय कथा सुन रहे हैं, कहीं पर हंसी मजाक चल रही है। तो इस प्रकार से कहीं पर अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर माता पिता गुरुजनों के चरण चाप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कुर्बंतम विग्रहम, कहीं कहीं पर लड़ाई भी हो रही है। तो कुत्रापि सहरामेण चिंतयन्तम, कहीं कहीं कर बलराम के साथ बैठकर लोक कल्याण कैसे हो इस प्रकार से, और कहीं पर किसी पुत्र की शादी हो रही, कहीं पोते की शादी हो रही, कहीं कन्यादान हो रहा है। ऐसे ही जहां गए अलग अलग काम होते हुए नारद जी ने देखा, तो भगवान की ऐसी माया देखकर, और कहीं कहीं पर तो कहते हैं कहीं कुआं खुदवा रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर, तो कुछ न कुछ अलग अलग हर घरों में हो रहा था। तो अंत में ऋषिकेशम नारद प्रहसन्निव, तो हंसते हुए अंत में नारद जी ने कहा, योग मायोदयम वीक्ष्य मानुषीम ईयुषो गतिम विदाम योग मायास्ते दुर्दर्शामपि माइनम, प्रभु बड़े बड़े माई भी ऐसी आपकी योग माया को देख नहीं सकते, मैंने आज ये देख लिया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। यानी कृष्ण कैसे गृहस्थी चलाते हैं देखने के लिए आए थे। यहाँ तो कोई विसंगति है ही नहीं, अलग अलग घरों में अलग अलग कृष्ण है, अलग अलग काम हो रहे हैं। किसी भी रानी को ये पता ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है, सबके पास श्री कृष्ण है। तो भगवान ने जाते जाते कहा, ब्रह्मण धर्मस्य वक्ता हम, ब्राह्मण देवता मैं धर्म का वक्ता भी हूँ, करता भी हूँ, अनुमोदिता भी हूँ। मैं धर्म का उपदेश देता हूँ तो धर्म का आचरण भी करता हूँ, और जहां धर्माचरण हो रहा है उस धर्माचरण का अनुमोदन भी करता हूँ। तो ये जो मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये लोग को समझाने के, लोगों को समझाने के लिए कि एक सदगृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। तो तत्क्षिक चयन लोकमिमम आस्थित, तो उस गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हुए मैं रह रहा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से नारद जी ने हर घर में 16,100 घर में कहीं पर भी कृष्ण का अभाव नहीं देखा, सब जगह अलग अलग काम करते हुए कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण का अभाव कहीं पर भी नहीं दिखा। तो ये बड़ा अद्भुत कहानी है। जो लोग अज्ञान बस कहते हैं कि कृष्ण ने इतनी सारी शादी की, हैं क्या कृष्ण हैं इस प्रकार के कामुक व्यक्ति थे, तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जब नारद को भी संदेह हुआ कि कैसे गृहस्थ चलती है, तो नारद ने देखा तो ये अति मानुष कहानी है, ये सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। जय जय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर इसलिए कहा जाता है। जय जय।
श्री राधे।